हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद जांगिड बिहान एजुकेशन चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। हर कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। और दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में समावेशित किया गया है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में किया गया है, वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 52। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति, उसके पद के बारे में व्याख्या की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसका ये पद उसको प्रदान किया गया है अनुच्छेद 52 के द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, नाम मात्र का प्रमुख भी होता है और राष्ट्र का प्रमुख भी होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, संवैधानिक प्रमुख भी होता है, नाम मात्र का प्रमुख भी होता है और राष्ट्र का प्रमुख भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक तो नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और दोस्तों एक है जो वास्तविक जो प्रमुख है वह होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है दोस्तों, वह होता है प्रधानमंत्री। और जो नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वह होता है दोस्तों राष्ट्रपति। और शासन का प्रमुख अगर पूछता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों शासन का प्रमुख, तो दोस्तों शासन का प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है और सरकार का प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है। और बाकी राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, ये शक्ति निहित होती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी के साथ दोस्तों जो भारत का जो राष्ट्रपति है वह जो तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है। तीनों सेनाएं दोस्तों थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन्हीं तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह भी दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है। और इसी के साथ दोस्तों जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, जो भारत का प्रथम नागरिक वह किसको माना जाता है, वह भी भारत का राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में जो दोनों सदन है, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो राज्य विधानसभा है उसके जो चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा है उसके जो चुने हुए सदस्य वह इसमें भाग लेते हैं। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो राज्य विधानसभा है उसके जो चुने हुए सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकीर्ण मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है हर कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमेशा नोट डाउन करके रखें और स्टार लगा के रखें, ताकि ये हम जब भी जैसे रिवीजन वगैरह करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। राष्ट्रीय चुनाव में भाग कौन लेता है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के सदस्य और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संकीर्ण मत प्रणाली के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। ठीक है दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, वह होता है दोस्तों 5 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर है, भारत के जो राष्ट्रपति उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों इससे पूर्व जब राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है या त्यागपत्र दे देता है या उसके के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका जो पद है उसके उपराष्ट्रपति उसके पद पे कार्य
करता है। और वैसे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देता है तो वह किसको देता है? वह देता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र को की सूचना है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? इसकी सूचना देता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। तो दोस्तों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के लिए एक ही व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों जो भारत का संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित जो कि कितनी बार ये पुनः निर्वाचित हो सकता है, तो इसके बारे में कोई स्पष्ट कुछ नहीं व्याख्या की गई है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार भी रह सकता है, 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उसको शपथ दिलाई जाती है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट नहीं है, अगर वह नहीं है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, उसके द्वारा राष्ट्रपति को जो शपथ है वह दिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उनके जो भारत के जो राष्ट्रपति है वह किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उसको दोस्तों संसद के द्वारा महाभियोग ला के हटाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संसद उसको महाभियोग लाके उसको जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटा सकती है। और दोस्तों क्यों हटा सकती है? क्योंकि जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह यदि अपना पद का दुरुपयोग करता है, संविधान का जो उनका जो हनन करता है, अतिक्रमण करता है, तो दोस्तों जो संसद है, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 जो मत है उसके द्वारा वह सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, और 2/3 से अगर यह वही सदन, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है वही सदन उस प्रस्ताव को पारित करेगा। और दोस्तों प्रस्ताव पारित करने के जो अगला सदन जो है, जैसे लोकसभा में लाया गया तो फिर जो राज्यसभा है उसकी जांच में भी अगर वह 2/3 से अगर वह पास कर दिया जाता है तो जो महाभियोग के द्वारा उसको राष्ट्रपति को वह पद छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यह जो है वह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, और इसमें दोस्तों संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वह भी इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। जो निर्वाचित सदस्य हैं वह तो लेते हैं, इसी के साथ दोस्तों जो मनोनीत सदस्य हैं वह भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह ली गई है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति में जो महाभियोग की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, जो संसद के द्वारा ये जो कार्यवाही जो की जाती है, जो इसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है, तो वह ली गई है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद रिक्ति में चुनाव की समय सीमा क्या है? दोस्तों यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, या जैसे उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, चाहे पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई हो, या फिर दोस्तों वह त्यागपत्र दे देता है, तो उसका जो पद रिक्त होता है तो दोस्तों उसके जो पद पे दोस्तों हम पढ़े थे दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसके पद का संचालन करता है। तो दोस्तों और वह उपराष्ट्रपति इसको कब तक करता है? वह करता है दोस्तों इसको 6 माह तक। तो दोस्तों इसके चुनाव की जो समय सीमा है वह भी क्या है दोस्तों? 6 माह तक है। तो ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जो 6 माह तक है, 6 माह के भीतर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य है, यह संवैधानिक रूप से बाध्य है। और यह दोस्तों यह किस में कहा गया है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 62 में कहा गया। जो पद रिक्ति की स्थिति में जो चुनाव की समय सीमा है वह दोस्तों है 6 माह है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।
यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों जो नेक्स्ट सेशन होगा वह भी हमारा राष्ट्रपति के जो और भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच गए हैं दोस्तों, का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो उसको हम पार्ट 2 के रूप में नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।